अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक एंड खाना। आज मैं आपके सामने कीमा कचनार की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो ये आधा किलो कीमा, ये बीफ का कीमा है। कचनार है, ये आधा किलो है। ये एक मीडियम साइज का प्याज है। ये दही है, एक प्याली फेंटा हुआ। ये एक मीडियम साइज का टमाटर है। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक है, 1 टीस्पून लहसुन है, मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। ये आधी टीस्पून सफेद जीरा है। गरम मसाला आधा टीस्पून। हल्दी आधा टीस्पून है। ये 2 मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं। 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून रेड चिली मिर्च है हमारी। ये मैंने चूल्हा जला दिया, कढ़ाई ऊपर रख दिया। इसके अंदर मैं कोई 4 टेबल स्पून जो है ना, इस हिसाब से इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। जैसे ऑयल हमारा गर्म होता है तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूंगा। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे प्याज को, ताकि इसका जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। बहुत ही मजे की ये रेसिपी बनती है, हमारे साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। उसके बाद जो मैंने सफेद जीरा रखा था ना, ये डाल दूंगा ताकि एक साथ बन जाए। थोड़ा सा बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रहा हूँ। उसके बाद ये सब मिर्च डाल रहा हूँ। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूंगा। इसमें थोड़ा सा ढक्कन लगाऊंगा ताकि ये थोड़े से हमारे जो टमाटर और प्याज हैं ये नरम हो जाएं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारा नरम हो गया, टमाटर भी थोड़े से गल गए हैं, ये तो भुन गई हैं, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। अब इसके अंदर मैं ये कीमा रखा हुआ था ये डाल दूंगा। कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें मैं ये लाल मिर्च डाल रहा हूँ, 2-4 चम्मच चलाऊंगा मैं, ताकि अच्छी तरह मिर्च मिक्स हो जाए। उसके बाद ये नमक डाल रहा हूँ। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम बेश। उसके बाद ये मैं हल्दी डाल रहा हूँ। उसके बाद ये गरम मसाला डाल रहा हूँ। अब इसकी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि हमारा जो कीमा अच्छी तरह भुन जाए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और साथ हमारा जो मसाला ये भी भुन जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इसको 5 मिनट मैं दम दूंगा ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। जी नाज़रीन, इसको 5 मिनट हो गए, देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छा भुन गया, इसमें घी छोड़ दिया है, घी अलग निकला है, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं जो दही रखी थी ना ये डाल रहा हूँ। इसको ऐसे मैं 3 मिनट भूनूंगा, फिर दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं दही अच्छी तरह भुन गया है, इसमें घी निकल आया है। अब इसके अंदर मैं डालने को कचनार। आप देख सकते हैं ये कचनार मैंने डलियों समेत ली थी, इसको अच्छी तरह से वॉश किया मैंने, साफ किया, कितनी प्यारी ताज़ी बिल्कुल फ्रेश है ये। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये। आजकल कचनार का सीजन है, आप भी ले आए बाजार से, पकाएं, बहुत ही मजे का ये सालन बनता है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसको मैं अच्छी तरह भून लूंगा ताकि ये कचनार हमारी कीमे के साथ भुन जाए। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह भुन गया है कचनार भी हमारा। तो मैं इसके अंदर पानी शानी बिल्कुल ही नहीं लगा रहा, या अपनी ही पानी में अच्छी तरह गल जाएगी। तो अब इसको मैं दम देता हूँ, तकरीबन 5-6 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपसे। हमारा कीमा कचनार तैयार हो गया, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ जो मैंने रेसिपी आज बनाई है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो इसके साथ ही यूसुफ कुक खाना दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।